दोस्तों, पाइथन इस दुनिया के सबसे बड़े आकार वाले सांपों में से एक होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सांप गैर विषैले प्रजाति के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं होता है। असल में ये सांप अपने वजनदार शरीर का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी जीव को अपना शिकार बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पाइथन ने एक भेड़ को अपने इस भारी भरकम शरीर के जरिए एकदम से जकड़ लिया है। अब ये पाइथन इस भेड़ के ऊपर अपने शरीर से दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस दबाव के चलते बहुत ही जल्द वो भेड़ अपना दम तोड़ देगा और तब ये पाइथन बड़ी ही आसानी से उस भेड़ को पूरी तरह से निगल जाएगा। इस बात से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पाइथन असल में ही कितने घातक शिकारी होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कभी कभार एक पाइथन कुछ ऐसे जीवों को भी निगलने की कोशिश करते हैं कि जिन्हें निगल पाना उनके बस की बात नहीं है, और ऐसे में इसका खामियाजा उनको अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ती है। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हेजहॉग एक बहुत ही खास किस्म के जानवर होते हैं। ये जानवर आकार में तो बड़े ही छोटे होते हैं, लेकिन इनका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही कमाल का होता है। असल में इन जानवरों के शरीर के निचले हिस्से में नुकीले कांटे होते हैं, जिसके मदद से ये जानवर अपने दुश्मन को घायल करके अपनी आत्मरक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये जानवर अपने नुकीले कांटों से किसी पाइथन को मात दे पाएंगे? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पाइथन की नजर एक हेजहॉग के ऊपर पड़ गई है। अब वो पाइथन उस हेजहॉग को अपना शिकार बनाने की फिराक में है। वो हेजहॉग इस पाइथन से अपनी जान बचाने के लिए एक तालाब में चला जाता है, लेकिन वो पाइथन उसका पीछा करते करते उस तालाब के पास आ पहुंचता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो हेजहॉग एक बार फिर से उस पाइथन को मात देकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन शायद इस पाइथन को मरने की थोड़ी ज्यादा ही जल्दी है, इसलिए वो फिर से उस हेजहॉग का पीछा करने लगता है। कुछ देर के बाद हम देख सकते हैं कि उस पाइथन और उस हेजहॉग के बीच में एक घमासान जंग की शुरुआत हो गई है। लेकिन क्या ये पाइथन उस हेजहॉग को अपना शिकार बना पाएगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ देर तक लड़ने के बाद वो हेजहॉग वहां से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जरा इस पाइथन की हालत तो देखिए। उस हेजहॉग के नुकीले कांटे इन पाइथन के पूरे शरीर में चुभ गए हैं और अब ये पाइथन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पाइथन एक एंटीलोप को अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो पाइथन उस एंटीलोप के ऊपर अपना दबाव बनाने की पूरी कोशिश किए जा रहा है, लेकिन क्या ये पाइथन इस बार अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस एंटीलोप के हॉर्न्स उस पाइथन के मुंह को चीरकर एकदम से उसके मुंह के आर पार हो गया है। अब वो पाइथन दर्द से तड़प रहा है। लगता है यहाँ पर ये दोनों ही अपनी जान गंवाने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पाइथन ने एक किंग कोबरा को पूरी तरह से अपने शरीर के साथ जकड़ लिया है। यहाँ पर ये दोनों ही आकार में लगभग एक समान है, इसलिए अब ये मुकाबला एक टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पाइथन अपने शरीर के जरिए उस किंग कोबरा के ऊपर अपना पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस किंग कोबरा ने भी पलटवार कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उस किंग कोबरा ने उस पाइथन के सर को अपने जहरीले दांतों से काट लिया है और अब उस किंग कोबरा के जहर से वो पाइथन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। यहाँ पर ये बात हम अच्छे से समझ सकते हैं कि उस पाइथन ने इस बार भी गलत जानवर से पंगा ले लिया है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कभी कभार एक पाइथन किसी दूसरे पाइथन को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है।
और जब दो पाइथन आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो तब उनमें से जो पाइथन आकार में छोटा होता है उसकी ही मौत निश्चित होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पाइथन किसी दूसरे पाइथन को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ देर तक एक घमासान जंग चलती है, लेकिन इसके बाद हम देख सकते हैं कि उस छोटे आकार वाले पाइथन को वो बड़ा सा पाइथन बड़ी ही आसानी से निगल जाता है। दोस्तों, किंग कोबरा इस दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक होते हैं। इनके जहर से दुनिया का कोई भी जानवर बहुत ही कम समय के अंदर अपनी जान गंवा सकता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक किंग कोबरा का सामना किसी पाइथन के साथ होगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा किंग कोबरा अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन अचानक से ही एक पाइथन उस किंग कोबरा के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पाइथन आकार में उस किंग कोबरा से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो पाइथन उस किंग कोबरा को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो किंग कोबरा भी उस पाइथन के ऊपर कड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। उस किंग कोबरा के लगातार हमले से वो पाइथन पूरी तरह से बौखला जाता है। शायद अब वो पाइथन इस बात की अच्छी तरह से समझ गया है कि वो कभी भी उस किंग कोबरा का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए अब वो पाइथन मैदान छोड़कर भाग रहा है। ठीक ऐसे ही एक और वीडियो में हम देख सकते हैं कि इस बार एक पाइथन का मुकाबला एक कोबरा के साथ होने जा रहा है। यहाँ पर उस कोबरा के मुकाबले में उस पाइथन की आकार बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी वो पाइथन उस कोबरा के ऊपर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस कोबरा ने उस पाइथन की सर को ही निगल लिया है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार उनमें से जीत किसकी हो सकती है? दोस्तों, कभी कभी कुछ पाइथन बाघ के बच्चों को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ टाइगर कब्स खेलते खेलते जंगल की गहराइयों में घुसते जा रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा पाइथन उन टाइगर कब्स के ऊपर अपनी नजर जमा कर बैठा हुआ है। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस पाइथन का मंसूबा उनमें से किसी एक टाइगर कब को अपना शिकार बनाने का है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही देर में वहां पर मादा टाइगर आ पहुंचती है और एक मादा टाइगर का मुकाबला कर पाना इस पाइथन के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पाइथन वहां से चुपचाप भाग रहा है। ठीक ऐसे ही एक और फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक बाघ और एक पाइथन अचानक से एक दूसरे के आमने सामने चले आते हैं, लेकिन शायद इस वक्त ये बाघ लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पाइथन एक लेपर्ड के इलाके में घुस गया है। ये पाइथन उस लेपर्ड के इलाके में घात लगाकर बैठा हुआ है और एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर यह पाइथन उस लेपर्ड के बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन मादा लेपर्ड इस पाइथन की इस खतरनाक सोच से बिल्कुल वाकिफ है। और जरा देखिए कि वो मादा लेपर्ड कैसे गुर्राकर उस पाइथन को डराने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस दुनिया के सबसे बड़े आकार वाले सांप होने का खिताब एक ग्रीन एनाकोंडा को ही दिया जाता है। एक ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई करीबन 25 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 200 किलो के आसपास होता है। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इतने वजनदार शरीर वाले एक जीव की भूख भी काफी ज्यादा होगी, इसलिए अपने भूख को मिटाने के लिए ग्रीन एनाकोंडा हमेशा किसी बड़े आकार वाले जानवर को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार किसी बड़े से जानवर को अपना शिकार बना लेने के बाद एक ग्रीन एनाकोंडा को कई महीनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पाइथन एक हनी बेजर को अपना शिकार बनाने के लिए उसके इलाके में घुस जाता है, लेकिन शायद इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि एक हनी बेजर को मात देना कोई आम बात नहीं है। हनी बेजर आकार में भले कितने भी छोटे क्यों ना हो,
लेकिन ये होते बड़े फुर्तीले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे वो हनी बेजर एकदम बेखौफ और नीडर होकर इस पाइथन पर हमला कर रहा है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक मगरमच्छ को पानी का शहंशाह कहा जाता है और पानी के अंदर एक मगरमच्छ का सामना कर पाना दुनिया के किसी भी जानवर के लिए संभव नहीं है। लेकिन क्या एक पाइथन एक मगरमच्छ को हराने की क्षमता रखता है? आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पाइथन एक मगरमच्छ के चुंगल में आ गया है और जरा देखिए कि कैसे उस मगरमच्छ ने इस पाइथन को अपने ताकतवर जबड़ों के जरिए एकदम दबोच लिया है। उस पाइथन के लिए उस मगरमच्छ के ताकतवर जबड़ों से अपने आप को छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन है और इसलिए अब वो पाइथन उस मगरमच्छ का आसान शिकार बनने वाला है। ठीक ऐसे ही एक और फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक पाइथन एक नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या उसे इस बात का कोई अंदाजा भी है कि उस नदी के अंदर उसकी मौत उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ खूंखार मगरमच्छ उस पाइथन के ऊपर अपना नजर जमा कर बैठे हुए हैं और जरा देखिए कि कैसे उस पाइथन के ऊपर एक मगरमच्छ अचानक से ही हमला कर देता है। उस मगरमच्छ के हमले से बच पाना इस पाइथन के बस की बात नहीं है और अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ उस पाइथन को बड़े मजे से खा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पाइथन ने एक जंगली सूअर को अपने शरीर के साथ एकदम जकड़ लिया है। उस पाइथन के दबाव से उस जंगली सूअर ने अपना दम तोड़ दिया है और अब हम देख सकते हैं कि वो पाइथन उस जंगली सूअर को निगलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जंगली सूअर शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इसी वजह से वो पाइथन उसे निगलने में नाकामयाब हो रहा है। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वो पाइथन अब मरे हुए सूअर को छोड़कर फिर से अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि पाइथन बहुत ही खूंखार और आक्रामक होते हैं और ये जीव जंगल के ज्यादातर जीवों को ही अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है कि जहां पर पासा पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी शिकारी खुद शिकार बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।